आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। प्रश्न नंबर 1223, खेल समाज शास्त्र का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 में पूछा गया था। खेल समाज शास्त्र का संबंध किससे है? तो इस टाइप के प्रश्नों का जवाब क्या होगा? समूह के आपसी तालमेल से। ठीक है ना। खेल समाज शास्त्र का जो संबंध है वो समूह के या टीम के आपसी तालमेल से संबंधित है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1224, आपदा प्रबंधन योजना के 4 चरण कौन कौन से हैं? आपदा प्रबंधन योजना के वो 4 चरण कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2016 में पूछा गया था। ठीक है ना। तो वो जो 4 चरण हैं उसके नाम बताने हैं। तो सही जवाब होगा जो प्रथम चरण है वो समन यानी शांत करना, दूसरा चरण है तत्परता यानी तेजी दिखाना, और तीसरी जो तत्परता है वो है प्रतिक्रिया, और चौथा जो चरण है पुनः प्राप्ति। तो ये है आपदा प्रबंधन के 4 चरण। नंबर 1 समन, नंबर 2 तत्परता, नंबर 3 प्रतिक्रिया और नंबर 4 पुनः प्राप्ति। एग्जाम में होता क्या है इसमें, किसमें उल्टा पुल्टा दे दिया जाता है। प्रतिक्रिया पहले दे दिया जाएगा, समन बाद में दे दिया जाएगा, पुनः प्राप्ति उसके बाद दे दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा चेंज कर देते हैं लोग। ठीक है। तो आपदा जो प्रबंधन के 4 चरण हैं, समन, तत्परता, प्रतिक्रिया और पुनः प्राप्ति, तो ये होगा इसका सही जवाब। ठीक है ना। आपको इसमें हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चंस के नेचर, क्वेश्चंस कैसे पेपर में आते हैं, इन प्रश्नों के माध्यम से पता चलेगा। तभी तो आप तैयारी कर पाएंगे ढंग से, नहीं तो आप किस आधार पे तैयारी करेंगे। ये वही प्रश्न है जो पिछले कई वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस के नेचर हैं। जब आप क्वेश्चंस के नेचर समझ जाएंगे ना तो आपकी तैयारी और ही आसान हो जाएगी, और इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है समझने की। समझ में आई बात? तो ये समझ के तैयारी करनी है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1225, स्वच्छता वेलनेस का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 का है। स्वच्छता वेलनेस का महत्व क्या है बताएं। तो जो स्वच्छता या वेलनेस का महत्व है, अच्छे जीवन यापन में ये सहायक होता है। ठीक है। इससे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास यानी सब तरीके से यानी सर्वांगीण विकास होता है एक अच्छे स्वास्थ्य से। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1226, स्वस्थता के 5 घटक कौन कौन से हैं? यानी अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो उससे किसका किसका विकास होगा। स्वस्थता के 5 घटक कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 का है। इसके भी नेचर को समझिए। ठीक है। तो स्वस्थता के 5 घटक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और स्वस्थ वातावरण। ये है स्वस्थता के 5 घटक। राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1227, कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 का है। ठीक है। कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? अगर ऑप्शन दिया हो शिक्षा, खेल, प्यार तथा स्नेह या फिर बड़ों का आदर करना, तो इस टाइप अगर ऑप्शन दिए हों तो किस पे टिक करेंगे? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही सरल होते हैं, लेकिन इनके जो ऑप्शंस होते हैं ना वो मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, हर ऑप्शन जो है चाहे 10% सही हो, चाहे 20% सही हो, कुछ तो 50% सही होते हुए भी उस ऑप्शन में गलत माने जाते हैं, क्योंकि आपको चेक करना है 100 वाले पे टिक करना है। ठीक है ना। तो कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? पहला ऑप्शन मिल जाए आपको शिक्षा,
दूसरा ऑप्शन मिल जाए आपको प्यार तथा स्नेह, तीसरा खेल और चौथा बड़ों का आदर। तो आपको टिक करना होगा खेल। इनमें से किस पे टिक करेंगे? खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, यानी प्राचीन काल से चली आ रही है। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। ये राजस्थान पीटीआई 2011 का ये प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 1228, कौन सा मानव समूह प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? अब ये जो नहीं वाला टाइप वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक। कौन सा मानव समूह प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? ये टीजीटी एनवीएस 2011 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ऑप्शन में दिया हो गांव, ऑप्शन सेकंड दिया हो सहपाठी, तीसरा दिया हो ऑप्शन खेल टीम और चौथा दिया हो परिवार। अब देखिए क्लोज कर दिया गया चारों ऑप्शंस। सही जवाब क्या होगा? गांव, ठीक। कौन सा मानव समूह प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है? तो गांव प्राथमिक समूह से संबंधित नहीं है, जबकि सहपाठी, खेल टीम और परिवार ये मानव समूह के प्राथमिक समूह से संबंधित है। तो नहीं वाला जो टाइप का क्वेश्चन है ना, इस पर भी सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1229, टर्नवेरियन आंदोलन को किसने शुरू किया था? ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 का ये क्वेश्चन है कि टर्नवेरियन आंदोलन को किसने शुरू किया था, ये बताना है। सही जवाब क्या होगा बताएं, ठीक है। देखिए टर्नवेरियन आंदोलन संयुक्त राज्य के 48ers द्वारा लिया गया था, जो कि जर्मनी से राजनीतिक शरणार्थियों ने शुरू किया था, जिसका श्रेय 1811 में फ्रेडरिक लुडविग जॉन को है। टर्वेरियन शब्द व्यायाम अथवा एथलेटिक्स क्लब को दर्शाता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 1230, एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है। ये क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई 2011 का। ये जानना जरूरी है कब पूछा गया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हो, ठीक है। प्रश्न क्या है? एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है। अगर ऑप्शन मिल जाए आपको निष्पक्षता, निर्णयों का ज्ञान होना, विश्वास या अच्छा व्यक्तित्व, इनमें से एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा नियमों का ज्ञान। अगर आपको नियमों का ज्ञान है तो आपका जो निर्णय होगा ना वो प्रभावशाली होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं बड़े क्लोज दिए होते हैं, सारा खेल इसी में है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ऑप्शंस क्लोज कर दिए जाते हैं, ऑप्शंस में भी जो है सही होते हुए भी वो गलत होता है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 1231, लीड अप गेम सहायक है। लीड अप जो गेम होते हैं वो किस प्रकार में सहायक होते, करते क्या हैं, ठीक है। लीड अप जो गेम होते हैं वो किस प्रकार सहायक होते हैं, ये राजस्थान पीटीआई 2011 का क्वेश्चन है, ठीक। तो जो देखिए जो लीड अप गेम होते हैं वो मनोरंजन को उपलब्ध कराते हैं और साथ साथ कला को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस बनेगा तो इसका कॉन्सेप्ट आप इसके आधार पे उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1232, शारीरिक शिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जाता है। शारीरिक शिक्षा के आधार को किसके द्वारा मजबूत बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन केबीएस टीजीटी 2017 का है, बताएं इसका जवाब क्या होगा। थोड़ा सोच के जवाब दीजिए कि शारीरिक शिक्षा के आधार को किसके द्वारा मजबूत बनाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसमें वास्तविकता और विश्वसनीयता को और लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1233, स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सभी सरल है, ये ऑप्शंस मिलने पर कठिन हो जाते हैं। अब इन प्रश्नों को भी छोड़ के पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे आप, ठीक।
स्वास्थ्य शिक्षा किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन झारखंड टीजीटी 2016 का है। तो स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित क्या है, ये संबंध क्या है? देखिए, अगर स्वास्थ्य शिक्षा से होता क्या है कि स्वास्थ्य की उन्नति, है ना, अनुरक्षण और पुनः स्थापन करना, ये स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। ठीक, अब इतनी बातों को समझना होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1234, व्यक्ति के बहुमुखी विकास में शामिल है। व्यक्ति के बहुमुखी विकास में शामिल है, ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2011 का है। यानी ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था। यानी क्वेश्चन का मतलब है ना, व्यक्ति के बहुमुखी विकास में शामिल है। अब वो जो ऑप्शन होते हैं ना, वो बिल्कुल क्लोज कर दिए जाते हैं। बहुमुखी यानी सर्वांगीण विकास में शामिल है। क्या क्या शामिल है? देखिए, व्यक्ति की बहुमुखी विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, यानी सभी स्तरों पर विकास होना शामिल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 1235 की, प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं। ये कथन किसका है? ये क्वेश्चन एनबीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया था कि प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं। ये किसका महत्वपूर्ण कथन है? तो ये है C.H. कूले का। C.H. कूले एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। उनका मानना था कि प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें सदस्य एक दूसरे के साथ आमने सामने रहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1236, जब एक समूह के सदस्यों में आपस में आकर्षण देखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब एक समूह के सदस्यों में आपस में आकर्षण देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ये एनबीएस टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। अगर ऑप्शन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? भीड़ कहते हैं, या सशक्तिशील कहते हैं, या टीम कहते हैं, या फिर प्राथमिक समूह कहेंगे? क्या कहेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सशक्तिशील। जब एक समूह के सदस्यों में आपस में आकर्षण देखा जाता है तो सशक्तिशील कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। प्रश्न नंबर 1237, कितने रीजनल समिति द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन कार्य करता है? ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था। ठीक है, कितने रीजनल समिति द्वारा एनसीटीई कार्य करता है? सही जवाब 4। इसका सही जवाब हो जाएगा 4 रीजनल समिति द्वारा, यानी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। अगर एनसीटीई की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 को की गई। ठीक है ना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 17 अगस्त 1995 में की गई थी। राइट, तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 1238, स्वास्थ्य सेवाओं पर कौन सा कार्यक्रम भारतीय स्कूलों में चलाया जा रहा है? ये झारखंड टीजीटी 2011 का प्रश्न है। स्वास्थ्य सेवाओं पर कौन सा कार्यक्रम है जो भारतीय स्कूलों में चलाया जा रहा है? बताएं। अगर ऑप्शन मिल जाए आपको, स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मिल जाए निर्मल विद्यालय परिवेश, और ऑप्शन सी मिल जाए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, और ऑप्शन डी मिल जाए आपको स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो किस पे टिक करेंगे? चलिए, ऑप्शंस भी मिल गया। तो इसी टाइप के ऑप्शंस होते हैं और लगता है कि सभी सही है। तो सही जवाब होगा स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। राइट, स्वास्थ्य सेवाओं पर स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम भारतीय स्कूलों में चलाया जा रहा है। इसका राइट आंसर ये होगा। राइट, चलिए प्रश्न नंबर 1239, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। यानी शारीरिक शिक्षा का
उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा किसका निर्धारण करता है? ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था। पहले तो क्वेश्चंस बहुत आसान नहीं है क्योंकि इसको समझना होता है। समझ गए तो क्वेश्चन आसान हो गया, नहीं समझ में आएगा तो उलझ के रह जाएंगे, ठीक है ना। तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करता है? ये शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सर्वांगीण विकास करता है। इसका ये उत्तर होगा। अब इसमें भी इतने क्लोज ऑप्शंस कर दिए जाते हैं कि उसमें समझ में नहीं आता कि करें तो करें क्या, क्योंकि चारों ऑप्शन कुछ तो ऐसे होते हैं जो 40% सही होते हैं, कुछ 50% ऑप्शन सही होते हैं, कुछ 80% सही होते हैं। करना क्या है? आपको 100% वाले पे टिक करना है। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों से सावधान रहने की ज़रूरत है, राइट। प्रश्न नंबर 1240, शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का विचार कहाँ से भारत पहुँचा? शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का विचार कहाँ से भारत पहुँचा? ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 का यानी पीजीटी में पूछा गया था, यानी क्वेश्चंस का लेवल है। मैं बार बार एग्ज़ाम को इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं हम आउट ऑफ रूट हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि तैयारी करते समय एक सही दिशा का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर दिशा नहीं ठीक होगी तो आप कितना भी मेहनत कर डालिए उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, ठीक। तो पुराने पेपर जो हुए, जो लगातार पेपर हो रहे हैं, उन पर लगातार हम एनालिसिस कर रहे हैं और हम आपको वही प्रश्न दे रहे हैं जो पेपर के अकॉर्डिंग प्रश्न हैं। फर्जी पढ़ के कुछ होने वाला नहीं है, समय केवल निकल जाएगा, फिर बाद में केवल पछताना रह जाएगा। तो कुछ ऐसे तैयारी कर लें जो पेपर से जुड़े हों और बहुत ज़्यादा ना पढ़ें। इतने से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ठीक है। इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता, राइट। शारीरिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण का विचार कहाँ से भारत पहुँचा? सही जवाब इंग्लैंड से, राइट। प्रश्न नंबर 1241, खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? ये एनबीएस 2016 में पूछा गया था। इसका सही जवाब क्या होगा? ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है ना। खेल प्रशिक्षण के एक माइक्रोसाइकिल की अवधि यानी ये जो चक्र होता है ये सबसे बड़ा होता है, सबसे लंबा चक्र होता है, जो 4 से 12 माह या इससे अधिक अवधि का हो सकता है। इसका सही जवाब ये होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1242, मेसोसाइकिल की अवधि कितनी होती है या कब से कब तक मानी जाती है? ये क्वेश्चन देखिए एनबीएस टीजीटी 2016 और यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया था, यानी यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। मेसोसाइकिल की अवधि कितनी होती है? देखिए जो मेसोसाइकिल की अवधि होती है इसको मध्यम चक्र भी कहते हैं। ये कुछ सप्ताह का होता है, 4 से 6 सप्ताह का हो सकता है, ठीक है। मेसोसाइकिल की अवधि कितनी हो सकती है? 4 से 6 सप्ताह का हो सकता है। अब आपको टिक करना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। अब उसमें ऑप्शंस क्या दिया उसके अकॉर्डिंग आपको जाना होगा, क्योंकि 4 से 6 सप्ताह है, उसमें 5 सप्ताह दे सकता है, 6 सप्ताह दे सकता है, 3, ठीक है ना। तो 4 सप्ताह दे सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना होगा। मेसोसाइकिल को क्या कहते हैं? मध्यम चक्र या मीडियम साइकिल, राइट। ये हो गया। प्रश्न नंबर 1243, माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2009, राजस्थान पीटीआई 2011, यानी ये क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा हो, महत्वपूर्ण है, यानी इस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, राइट। माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जिसको कह सकते हैं आप सूक्ष्म चक्र, या छोटा या अल्प अवधि या थोड़े समय के लिए होता है, या कुछ दिनों का होता है, जैसे 3 से 20 दिन का हो सकता है, ठीक है। माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण की जो अवधि होती है ये 3 से 20 दिन का हो सकता है। अब आपको टिक करना होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो ये आपका काम है, कॉमन सेंस आप वहाँ लगाएंगे,
ठीक है, ये हो गया क्वेश्चंस का नेचर। क्वेश्चंस का अगर नेचर समझ में आ गया ना तो फिर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 1244, खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया था। खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है जी, बताएं। तो खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है, शारीरिक दक्षता का विकास करना, यांत्रिक कौशल का विकास करना, युक्ति कौशल का विकास करना, निपुणता या तकनीकी का विकास करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करना। ये खेल प्रशिक्षण का उद्देश्य है, राइट। चलिए प्रश्न नंबर 1245, सामान्यतः पाठ्यक्रम को समझा जाता है। ये यूपी पीसीटी 2013 का क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्यतः पाठ्यक्रम को क्या समझा जाता है, बताइए इस तरीके का जवाब क्या होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा, सामान्यतः पाठ्यक्रम को समझा जाता है कि किसी संस्था द्वारा निर्धारित ये पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के कुछ वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर पेपर में आए हैं या फिर आने की संभावना है। यही क्वेश्चंस है जहाँ से टच होके और भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा रहे हैं। धन्यवाद।